स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था उपभोक्ता संवर्धन की विधियाँ। इसमें नवा पॉइंट है विक्रय उपरांत सेवा। इसमें विक्रेता उपभोक्ता को विक्रय के बाद निश्चित अवधि के लिए सेवा की गारंटी देता है। इससे उस अवधि में ग्राहक वस्तु की देखरेख, मरम्मत आदि के व्यय से बच जाता है। मशीन, पंखे, बाइक, स्कूटर, कार, फ्रिज आदि से विक्रय उपरांत सेवा ग्राहकों को विक्रय हेतु प्रेरित करने का महत्वपूर्ण तरीका है। ग्राहक उस कंपनी के उत्पाद को खरीदना पसंद करता है जिसकी विक्रय उपरांत सेवा अच्छी है। देखिए, इस विधि के अंतर्गत विक्रेता ग्राहकों को विक्रय के बाद एक निश्चित समय के लिए सेवा की गारंटी देता है। उस निश्चित समय में ग्राहक का वस्तु की रखरखाव और मरम्मत का खर्च बच जाता है। कुछ वस्तुएं जैसे मशीन, पंखे, बाइक, स्कूटर, कार, फ्रिज आदि के निर्माता अपने उपभोक्ता को विक्रय उपरांत सेवा देता है, जिससे उपभोक्ता भी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ग्राहक हमेशा उसी वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं जिसकी विक्रय उपरांत सेवाएं अच्छी होती हैं। उपभोक्ता संवर्धन विधि में नेक्स्ट है पैकेजिंग। आकर्षक एवं सुंदर पैकेजिंग ग्राहकों को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं तथा वस्तु की कीमत, ब्रांड, गुण आदि के बारे में सूचनाएं प्रदान करती है। शीशे या प्लास्टिक के डिब्बे वाली चाय एवं खाद्य तेलों की अधिक बिक्री का कारण उनकी पैकेजिंग ही है। देखिए, उपभोक्ताओं को वस्तुओं की पैकेजिंग भी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सी वस्तुओं की विक्रय वृद्धि का कारण पैकेजिंग होती है। इसलिए उत्पादक अपनी वस्तुओं को इस प्रकार और आकर्षक तरीके से पैकिंग करते हैं जिससे ग्राहक वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित हो सके। विक्रय संवर्धन विधियों में नेक्स्ट है व्यापारी संवर्धन विधियाँ। व्यापारी संवर्धन विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जो मध्यस्थों अर्थात थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी को अधिकाधिक माल का क्रय करने एवं उसे विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विपणन की सफलता मध्यस्थों पर निर्भर करती है, अतः उत्पादक मध्यस्थों को प्रेरित करने के लिए बहुत सी व्यापारी संवर्धन विधियाँ लागू करते हैं। देखिए, व्यापारी संवर्धन विधियाँ उत्पादक मध्यस्थों के लिए लाते हैं ताकि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उत्पादक से अधिक माल खरीदें और उपभोक्ता को बेचें। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मध्यस्थों को प्रेरित करने के लिए व्यापारी संवर्धन विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यापारी संवर्धन विधियों में सबसे पहली है विक्रय प्रतियोगिताएं। व्यापारियों को अधिक माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगिता, काउंटर सजावट प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। विजेता व्यापारियों एवं विक्रेताओं को निर्माता द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, मध्यस्थ और व्यापारी निर्माताओं की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, इसके लिए निर्माता व्यापारियों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। जैसे सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में निर्माता उन व्यापारियों को पुरस्कृत करते हैं जो एक निश्चित समय में वस्तुओं का सबसे अधिक विक्रय करते हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में जो विक्रेता वर्ष भर में सबसे ज़्यादा विक्रय करता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा काउंटर सजावट प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में जो मध्यस्थ अपने दुकान और शोरूम को जितना अधिक आकर्षक रूप से सजाता है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके निर्माता मध्यस्थों को अधिक विक्रय के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यापारी संवर्धन विधियों में दूसरा है भत्ते। निर्माता मध्यस्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते देता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। देखिए, निर्माता जो भी वस्तुएं बनाता है तो निर्मित करता है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए उसे मध्यस्थों का सहयोग प्राप्त करना होता है। इसके लिए वे मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार के भत्ते अर्थात आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है क्रय भत्ता। यह भत्ता व्यापारी द्वारा एक निश्चित अवधि में निश्चित मात्रा का माल क्रय करने पर निर्माता द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 1,50,000 रुपये का माल एक साथ खरीदने पर दिया गया क्रय भत्ता। देखिए, जब व्यापारी एक साथ बड़ी मात्रा में निर्माता से वस्तु खरीदता है तब निर्माता उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि 1,50,000 रुपये का माल एक साथ अगर व्यापारी खरीदता है तो उसे उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे क्रय भत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है वस्तु भत्ता।
जब व्यापारी केवल एक ही निर्माता द्वारा वस्तु भत्ता दिया जाता है, उदाहरण के लिए विभिन्न कंपनियों के कपड़े रखने के स्थान पर केवल बॉम्बे डाइंग का कपड़ा रखने पर दिया गया वस्तु भत्ता। देखिए, जब कोई व्यापारी अपने शोरूम या दुकान पर केवल एक ही निर्माता द्वारा निर्मित वस्तुएं बेचता है, तब उसे विशेष वस्तु भत्ता दिया जाता है। अर्थात वो अन्य किसी और कंपनी की चीज़ें ना बेच करके केवल और केवल एक ही कंपनी की वस्तुएं अपनी दुकान पर बेचता है, तब उसे वस्तु भत्ता दिया जाता है। अगला है विज्ञापन भत्ता। विज्ञापन भत्ता से आशय व्यापारी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का कुछ खर्चा निर्माता द्वारा वहन किए जाने से। देखिए, कई बार मध्यस्थ अर्थात थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में विज्ञापन करते हैं। तब इस विज्ञापन पर जो भी खर्च होता है, उसका कुछ हिस्सा निर्माता द्वारा मध्यस्थों को दिया जाता है, जिससे मध्यस्थ प्रोत्साहित होते हैं और वो उन कंपनियों की चीज़ें बेचने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं जो उन्हें आर्थिक मदद करती हैं। अगला भत्ता है सजावट भत्ता। इसमें व्यापारी द्वारा सजावट पर किए जा रहे व्यय का कुछ भाग निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। वस्तुओं को सुंदर तरीके से सजाकर रखने से ग्राहक दुकान की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, वर्तमान समय में यह बेहद आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान को अच्छी तरह सजा कर रखे, क्योंकि ग्राहक उसी दुकान की ओर आकर्षित होते हैं जिसकी सजावट शानदार होती है। व्यापारियों को दुकान की सजावट पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निर्माता व्यापारियों की मदद करते हैं और सजावट पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा उनको देते हैं, जिससे व्यापारी प्रोत्साहित होते हैं। व्यापारी संवर्धन विधियों में नेक्स्ट पॉइंट है सभाएं एवं सम्मेलन। निर्माता विक्रय संवर्धन हेतु व्यापारियों की सभाएं एवं सम्मेलन समय समय पर आयोजित करते हैं। सभा एवं सम्मेलन से मध्यस्थ अपनी समस्या निर्माताओं के सामने रखते हैं तथा आपसी विचार विमर्श द्वारा इन समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। देखिए, विक्रय वृद्धि के लिए निर्माता समय समय पर व्यापारियों के साथ सभाएं आयोजित करते हैं। इस सभा में मध्यस्थ वस्तु विक्रय में आने वाली समस्याओं को निर्माता के सामने रखते हैं और फिर इन समस्याओं को दूर करने पर विचार करते हैं और इनका हल खोजा जाता है। सभा एवं सम्मेलन में निर्माता नवीन परिवर्तनों की जानकारी देता है तथा विक्रय नीति को स्पष्ट करता है। इस प्रकार के आयोजन से निर्माता एवं व्यापारियों में पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, जो विक्रय संवर्धन में सहायक होता है। देखिए, इन सभाओं में निर्माता वस्तुओं के निर्माण में किए गए परिवर्तनों की जानकारी भी मध्यस्थों को देते हैं और बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी की नीतियाँ क्या क्या हैं वो भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार की सभाओं से निर्माता और व्यापारियों का एक दूसरे से सहयोग बढ़ता है, जो कि विक्रय वृद्धि में सहायक होता है। व्यापारी संवर्धन विधियों में नेक्स्ट है प्रशिक्षण। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वित्तीय कंपनियां एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनियों के विक्रयकर्ताओं की कार्यप्रणाली यह स्पष्ट करती है कि प्रशिक्षण विक्रय संवर्धन में बहुत उपयोगी होता है। निर्माता अपने मध्यस्थों व विक्रेताओं को वस्तु के संबंध में सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए निर्माता अपने मध्यस्थों को प्रशिक्षण देते हैं। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां एमआर अर्थात कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रशिक्षण देती है। इसी प्रकार वित्तीय कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनियां भी मध्यस्थों और विक्रेताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। प्रशिक्षण दो प्रकार से दिया जा सकता है, सामान्य प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण। सामान्य प्रशिक्षण में विक्रय कला, व्यापार नीति एवं कार्य प्रणाली का ज्ञान कराया जाता है। विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकी वस्तुओं के संबंध में दिया जाता है, जिसमें विक्रय कला एवं व्यापार नीति के साथ साथ उत्पाद के तकनीकी एवं संचालन संबंधी पहलुओं की जानकारी दी जाती है। देखिए, प्रशिक्षण दो प्रकार से दिया जाता है, सामान्य प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण।
सामान्य प्रशिक्षण में वस्तु को किस प्रकार बेचा जाए इसकी कला सिखाई जाती है, जबकि विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकी प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग संबंधी दिया जाता है।